मृत्युराज का रहस्य। गल्फपुर अपनी शांतिपूर्ण और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता था। यह गांव हरियाली से भरपूर था और इसके बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर स्थित था जो सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ था। मगर पिछले कुछ महीनों से इस गांव में एक अजीब भय फैल गया था। हर पूर्णिमा की रात एक व्यक्ति की रहस्यमयी तरीके से हत्या हो जाती थी और अगली सुबह उसका शव गांव के पुराने मृत्युराज कुएं में पाया जाता था। गांव वाले इस घटना को किसी दैवीय प्रकोप से जोड़कर देख रहे थे। बुजुर्गों का मानना था कि यह मंदिर की शापित आत्मा का प्रकोप है, जबकि कुछ लोगों को लगा कि यह किसी खतरनाक हत्यारे का काम है। गांव के मुखिया रघुनाथ बाबू ने पुलिस को कई बार बुलाया, लेकिन कोई भी अपराधी का सुराग नहीं ढूंढ सका। हत्या का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता था और हत्यारा ऐसा लगता था जैसे हवा में गायब हो जाता हो। गांव में एक अजनबी का आगमन। इसी बीच गांव में एक अजनबी का आगमन हुआ। उसका नाम विक्रम सिंह था, जो एक अनुभवी जासूस था। उसने गांव वालों से इन रहस्यमयी हत्याओं के बारे में सुना और इस गुत्थी को सुलझाने का निश्चय किया। विक्रम ने सबसे पहले हत्या की घटनाओं की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। उसने देखा कि जिनकी भी हत्या हुई थी, वे सभी किसी न किसी रूप में गांव के प्रमुख और प्रभावशाली लोग थे। सभी हत्याएं पूर्णिमा की रात को होती थी और शव हमेशा कुएं में पाया जाता था। यह देख विक्रम को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य हत्यारा नहीं था, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपने अपराध को किसी धार्मिक या पौराणिक कहानी से जोड़कर अंजाम दे रहा था। संदेह के घेरे में 3 लोग। विक्रम ने गांव के कुछ लोगों से बातचीत की और 3 लोगों पर संदेह किया। 1 पंडित हरिदास, मंदिर का पुजारी जो हमेशा अंधेरे में रहस्यमयी मंत्र पढ़ता था। लोग कहते थे कि वह अघोरी तंत्र मंत्र करता था और किसी गुप्त शक्ति से जुड़ा था। रमेश लोहार, एक लोहार जो पहले गांव के जमींदार से झगड़े के कारण जेल जा चुका था। वह क्रोधी स्वभाव का था और कई लोगों से रंजिश रखता था। 3 गोविंद साहू, गांव का एक व्यापारी जो कर्जदारों से पैसा वसूलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी हत्या किए गए लोगों से किसी न किसी प्रकार की शत्रुता थी। गुप्त जांच और रहस्योद्घाटन। विक्रम ने तय किया कि वह अगली पूर्णिमा की रात मंदिर के पास छिपकर हत्यारे की गतिविधियों पर नजर रखेगा। जैसे जैसे रात गहराने लगी, पूरा गांव सहमा हुआ था। विक्रम ने मंदिर के पीछे एक पुराने बरगद के पेड़ के पीछे छिपकर निगरानी शुरू की। रात के ठीक 12 बजे उसने देखा कि एक काली छाया मंदिर से बाहर निकली और कुएं की ओर बढ़ी। विक्रम ने धीरे धीरे उसका पीछा किया। छाया ने अपने हाथ में एक भारी चीज उठाई और कुएं के पास जाकर किसी चीज को खींचने लगी। विक्रम ने झपटकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया। जब चांद की रोशनी उस चेहरे पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि पंडित हरिदास था। सच्चाई का भयानक खुलासा। पंडित हरिदास को पकड़ने के बाद उसने चुप्पी साधे रखी, लेकिन जब गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया तो उसने सच्चाई कबूल कर ली। उसने बताया कि 20 साल पहले गांव के प्रभावशाली लोगों ने उसकी बेटी के साथ अन्याय किया था। उसकी बेटी सावित्री गांव के जमींदार के बेटे से प्रेम करती थी, लेकिन जब यह बात गांव में फैली तो जमींदार ने अपने बेटे की शादी कहीं और तय कर दी। सावित्री ने जब इसका विरोध किया तो गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उसे झूठे आरोपों में फंसा दिया और उसके चरित्र पर लांछन लगाया। इस अपमान से आहत होकर सावित्री ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पंडित हरिदास ने उसी दिन तय कर लिया कि वह उन सभी लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसकी बेटी को न्याय नहीं दिया। उसने वर्षों तक इंतजार किया और फिर एक एक करके उन सभी को मारना शुरू कर दिया। अंतिम न्याय और सीख। पंडित हरिदास को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गांव वालों ने इस घटना से एक बड़ा सबक सीखा कि अन्याय को सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि अन्याय करने वाला। जब विक्रम गांव छोड़कर जा रहा था तब उसने कहा, अगर उस दिन गांव वालों ने सावित्री के साथ न्याय किया होता तो आज ये सब न होता। अन्याय को कभी अनदेखा मत करो, वरना वह एक दिन लौटकर बदला लेने जरूर आएगा। अन्याय को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समाज को किसी भी व्यक्ति को उसके हक से वंचित नहीं करना चाहिए। न्याय में देरी भी अन्याय के समान होती है।